जिस डाल पर बैठकर कोई घमंड करे, अगर वही डाल कटने लगे तो गिरना तय होता है। और आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका ठीक उसी डाल पर बैठा है, डॉलर। और उस डॉलर पर टिकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। लेकिन अब उस डॉलर पर आरबीआई ने कुल्हाड़ी चला दी है, बिना शोर मचाए, बिना बयान दिए, बिल्कुल साइलेंट तरीके से। सब कुछ शुरू हुआ तब जब यूएस प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकी दी, जो भी डी डॉलराइजेशन करेगा उस पर भारी टैरिफ लगाऊंगा। भारत ने उस वक्त डी डॉलराइजेशन शब्द बोलना बंद कर दिया, लेकिन काम बंद नहीं किया। अमेरिका ने फिर भी भारत पर टैरिफ लगाए, बाकी देशों पर भी टैरिफ ठोके। यानी साफ हो गया, चाहे माने या ना माने, अमेरिका अपनी मनमानी, अपनी गुंडई करेगा। और यहीं से आरबीआई ने खेल शुरू किया। भारत ने खुलकर कभी नहीं कहा हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने वो किया जो अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द देता है, यूएस ट्रेजरी बेचनी शुरू कर दी। पिछले एक साल में $50 बिलियन से ज्यादा की यूएस ट्रेजरीज डंप। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन है। और ध्यान दीजिए, यह सिर्फ भारत नहीं कर रहा, पूरे ब्रिक्स देश यही कर रहे हैं। अब समझिए असली झटका ट्रंप को क्या है। दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था उत्पादन पर नहीं, लोन पर चलती है। कुल यूएस डेब्ट $38 ट्रिलियन का है। एनुअल डेफिसिट $1.8 ट्रिलियन। हर साल ब्याज $2 से $3 ट्रिलियन। मतलब हर साल अमेरिका और कर्ज में डूबता जा रहा है। तो सवाल, अमेरिका को इतना सस्ता लोन मिलता कैसे है? जवाब है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब सवाल है, ट्रेजरीज बिके तो अमेरिका क्यों कांपता है? सीधा नियम समझ लीजिए, डिमांड ज्यादा, इंटरेस्ट कम, सस्ता लोन मिलेगा। डिमांड कम, इंटरेस्ट ज्यादा, महंगा लोन मिलेगा। अब जब आरबीआई, चाइना, रशिया, ब्रिक्स कंट्रीज यूएस ट्रेजरी बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि डिमांड गिर रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अमेरिका के लिए नया लोन लेना महंगा हो रहा है। यानी अमेरिका की कमर पर सीधा वार। अब दूसरा इफेक्ट समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। जब बड़े देश ट्रेजरीज बेचते हैं तो मार्केट में डर फैलता है, बाकी निवेशक भी बेचने लगते हैं, नए खरीदार पीछे हटते हैं और फिर अमेरिका को मजबूरी में और ज्यादा ब्याज, नए बॉन्ड जारी करने पड़ते हैं। यही वजह है कि आरबीआई का यह कदम अमेरिका के लिए जहर है। अब चीन के पास अभी भी $1.3 ट्रिलियन की यूएस ट्रेजरीज है, लेकिन भारत की सेलिंग स्पीड चीन से भी तेज हो गई है। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब बड़ा सवाल, पैसा गया तो गया कहां? उत्तर है गोल्ड में गया। आरबीआई ने गोल्ड को एग्रेसिवली खरीदना शुरू किया, विदेशी वॉल्ट से गोल्ड वापस मंगवाया। आज की स्थिति यह है कि इंडिया गोल्ड रिजर्व 880 मैट्रिक टन है और ब्रिक्स के कुल 50% ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन कंट्रोल है। मतलब डॉलर से बाहर असली संपत्ति में निवेश। अब तो ये पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, प्रतिबंध लगाता है, एसेट्स फ्रीज कर देता है, पेमेंट ब्लॉक कर देता है। रूस के साथ उसने यही किया, उसकी यूएस एसेट्स फ्रीज कर दी गई। तो सवाल है, कल को भारत से टकराव हुआ तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका वही करेगा जो रूस के साथ किया। अब आरबीआई का जवाब साफ है, हम अपना पैसा तुम्हारे पास नहीं रखेंगे। और ये ट्रंप के लिए सबसे बड़े, साल के सबसे बड़े झटके में से एक है। अब अमेरिका यही नैरेटिव चलाता है, इंडिया रूपी फॉलिंग। लेकिन सच्चाई अलग है। भारत के पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि चाहे तो रुपया बचा सकता है, लेकिन आरबीआई जानबूझकर रुपये को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए। सीधा उदाहरण, पहले एक्सपोर्ट प्रॉफिट $1 ₹50, अब यही $1 ₹90। यानी कुल मिलाकर एक्सपोर्टर की कमाई बढ़ी और नतीजा, इंडिया का एक्सपोर्ट 20% जंप कर गया, वो भी यूएस ट्रेड वॉर के बावजूद, यानी ट्रंप की गुंडई के बावजूद। वो गुंडई जिसमें ट्रंप ने भारत पर 25% की पेनल्टी टैरिफ लगाई। अब एक तरफ डॉलर पर निर्भरता घट रही है, यूएस इकोनॉमी को झटका लग रहा, दूसरी तरफ गोल्ड रिजर्व मजबूत हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ग्रोथ तेज हो रही है। और सबसे बड़ी बात, बिना शोर, बिना बयान, बिना युद्ध, यही है आरबीआई की असली ताकत। अब अमेरिका समझता था कि टैरिफ लगाकर भारत को झुका लेगा, लेकिन आरबीआई ने दिखाया कि लड़ाई तलवार से नहीं, सिस्टम से लड़ी जाती है।